जब स्वीटी की माँ उसे पकड़ लेती है और उसे पत्र लेने वाली होती है। तभी किरण के दादाजी आकर कहते हैं कि क्यों इस बच्ची को हैरान कर रही हो, इसने अपने पापा के लिए पत्र लिखा है। ये सुनकर स्वीटी की माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि इसे तो ABCD भी लिखना नहीं आता। तब दादाजी वहाँ से चले जाते हैं और स्वीटी वह पत्र पूजा को देकर चली जाती है। तब किरण कहती है कि इस पत्र को खोलकर देख तो इस पर कुछ लिखा भी है या नहीं। तभी किरण की बड़ी बहन भी कहती है कि हमें पढ़कर सुनाओ। जब पूजा उस पत्र को खोलने जाती है तब वह कहती है कि मैं इसे कैसे पढ़ूं। दरअसल पत्र के पानी में गिरने से सब लिखा हुआ मिट गया है। तब पूजा कहती है कि यह पत्र जिस किसी ने भी लिखा हो उसकी लिखावट बहुत बेकार है और फिर तीनों हंसने लगती हैं। तभी पूजा खिड़की की ओर देखती है जहाँ कबीर खड़ा था और उसने पूजा की सारी बातें सुन ली थी। कबीर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पूजा को इस बात का पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद जब पूजा कबीर के पास जाती है तब कबीर कहता है कि तुमने सबके सामने मेरी लिखावट का मजाक बना दिया। पूजा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने वह पत्र लिखा है और मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये सुनकर कबीर और गुस्सा हो जाता है और पूजा से कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से चली जाओ। पूजा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी स्वीटी आती है और कबीर को वह पत्र देकर कहती है कि यह पानी में गिर गया था। कबीर उस पत्र को देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने पूजा के साथ गलत किया है। कबीर फिर से एक पत्र लिखता है और स्वीटी को देता है। स्वीटी पूछती है कि क्या यह पत्र पूजा दीदी को देना है? कबीर हाँ कहता है। उधर पूजा कबीर की बातों को याद करके रो रही होती है। तभी स्वीटी आकर उसे पत्र देती है। पूजा पत्र खोलकर देखती है जिस पर सॉरी लिखा था। तभी वहाँ कबीर आता है और पूजा से माफी मांगता है, लेकिन पूजा अब भी कबीर से नाराज है। क्या अब कबीर पूजा को मना पाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें।